हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का यूज स्टिक कीवर्ड के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको जावास्क्रिप्ट का एक और टॉपिक बताने वाला हूँ। जी, मैं बात कर रहा हूँ सेट की। जावास्क्रिप्ट में सेट कीवर्ड किस तरीके से यूज होता है और उसको हम एक वेबसाइट पर किस तरीके से आगे यूज करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ गाइस। इस तरीके से पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करने वाले हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट यूज स्टिक कीवर्ड के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आप जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको जावास्क्रिप्ट के एक सेट कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट में सेट कंसेप्ट क्या होता है और उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज गाइज हमारी 21 नंबर क्लास है, तो पेज को मैंने सेव प्रोसीजर से सेव कर लिया है 21.html से। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। html, html टैग क्लोज, हेड, हेड आपका क्लोज, देन टाइटल, टाइटल टैग क्लोज। बेसिकली गाइस टाइटल में मैं आज लिख देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट का सेट के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट सेट मेथड। ये एक मेथड ही होता है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आप पढ़ेंगे बेसिकली सेट के बारे में। और देन हमारा बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। बेसिकली गाइस सेट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि सेट है क्या। सेट बेसिकली आपकी यूनिक वैल्यू के लिए बनाया गया है कि जैसे एरे में डुप्लीकेसी वैल्यू अलाउ होती है, मीन्स उसके अंदर आप डुप्लीकेसी करोगे तो एरे उसको कंसीडर कर सकता है, बट सेट के अंदर अगर आप डुप्लीकेसी करोगे तो कंसीडर नहीं होती। मीन्स उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो यूनिक वैल्यू को ही काउंट करते हैं। डुप्लीकेसी अगर होगी तो काउंटेबल नहीं होते हैं। तो ये बेसिकली सेट की एक यूनिक पॉइंट होता है। इसके बारे में मैं आपको पूरा लगा के दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि सेट किस तरीके से काम कर रहा है और इसके कौन कौन से फंक्शन है सेट के जो हम यूज करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको सेट की थोड़ी डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ कि डेफिनेशन बेसिकली क्या है सेट। लाइक कमेंट बना लिया मैंने। जावास्क्रिप्ट सेट, जावास्क्रिप्ट सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। मतलब आपके जो यूनिक वैल्यू होगी वो सेट के अंदर रखी जाती है। डुप्लीकेसी होगी तो वो काउंटेबल नहीं होती, वो काउंट नहीं होगा वो। तो बेसिकली ये एक सेट का मेन पॉइंट है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू गाइस लगा के देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गाइस, सेट के कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जो उसको सपोर्ट करते हैं। पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ, देन उनको यूज करके दिखाऊंगा। सेट के जो जो फंक्शन यूज करने वाले हैं, जैसे हमारा एक न्यू, जिससे हमारा सेट क्रिएट होता है। न्यू सेट बेसिकली क्या करेगा आपका, मैं यहाँ डाल देता हूँ क्रिएट सेट। सेट बनाने का जो सिस्टम होता है वो हमारा न्यू सेट से ही होगा। देन सेट के अंदर वैल्यू अगर आपको पुट करनी होती है तो ऐड फंक्शन यूज करेंगे, जो क्या बेसिकली करेगा आपका ऐड वैल्यू इनटू सेट। सेट में नई वैल्यू डालने का काम करता है। देन अगर आपको सेट में से कोई वैल्यू को आउट करना है तो उसके लिए हम डिलीट फंक्शन यूज करते हैं। डिलीट बेसिकली डिलीट वैल्यू फ्रॉम द सेट। सेट से वैल्यू को रिमूव करने का काम करेगा। देन आपको अगर इसका साइज चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेट में है तो उसके लिए साइज फंक्शन यूज होता है। साइज फंक्शन ये मेथड है गाइस एक तरीके से, बिल्कुल जो इसके इनबिल्ट है, हम उसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आप करके दिखाने वाला हूँ। ये क्या करेगा आपके काउंट करेगा, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। सेट में कितने एलिमेंट है उसकी काउंटिंग करेगा। देन अगर आपको सारे एलिमेंट गाइस रिमूव करने हैं तो एक क्लियर फंक्शन यूज करते हैं। क्लियर ये करता है क्लियर द सेट, जो आपने डिफाइंड किया है वो सेट एकदम क्लियर कर देगा। देन गाइस आपका जो सिक्स फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे उसके हैश करके होता है। हैश मीन्स ये चेक करता है कि जो हमारे सेट में एलिमेंट है या नहीं है। मीन्स ये आपका ट्रू रहेगा, ट्रू इफ एलिमेंट एग्जिस्ट।
मीन्स एलिमेंट अगर आपका है आपका सेट के अंदर तो आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाता है। तो गाइज ये सारे फंक्शन है जो सेट में यूज होते हैं। मैं अब इसको लगा के दिखाने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से सेट हमारा काम कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपको एक सेट का लगा के दिखाऊंगा, उसके अंदर पूरा एरे पास कर दूंगा, वो कैसे यूज होगा फिर आप इसको एक बार देखिए, देन उसके बाद में थोड़े थोड़े चेंजेस करके आपको दिखाता रहूंगा। तो सबसे पहले गाइज आपको इसको एक पूरा एरे पहले बनाने के लिए पहले सेट बना लेते हैं। तो स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट लाइक एक वैर करके लिए, और मैंने यहाँ पर लाइक कोई सेट बना रहा हूँ टेस्ट नाम से, इक्वल्स टू आपको सेट बनाने के लिए न्यू सेट लिखना है। सेट गाइस एस कैपिटल रहेगा, ध्यान रखना है न्यू के साथ ही होगा, जो मैंने ऊपर लिखा है कि आपको सेट बनाने के लिए न्यू डॉट सेट ही यूज होता है, ये आपको लगाना है। सेट एक फंक्शन है तो इसलिए फंक्शन वाले ब्रैकेट आ जाएंगे जो मेथड के होते हैं, और इस तरीके से अब यहाँ पर पूरा एरे इसमें डाल देते हैं जैसे हम एरे बनाते थे। लाइक मैंने इसके अंदर मैंने test1 दूसरी वैल्यू डाल देता हूँ, test2 जितने मर्जी आप इसमें वैल्यू डाल सकते हैं इस तरीके से, test3 मतलब पूरा एक तरीके से एरे है वो सेट के अंदर पासवर्ड मैंने कर दिया है। तो ये सेट के अंदर आ गया तो उसके अंदर यूनिक वैल्यू ही कंसीडर होगी, वो मैं अभी धीरे धीरे करके दिखाऊंगा गाइस आपको कैसे काम कर रहा है। अब मेरे को इस सेट को अगर आपको लाइक इसको मेरे को काउंट करना है, मीन्स उसकी लेंथ दिखानी है, तो उसके लिए हम साइज यूज करते हैं। एक बार इसको मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। जैसे आपका जो भी सेट है तो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर जो हमारा जो सेट का नाम है सेट है टेस्ट, जो हमारे सेट का नाम रखा हुआ है मैंने जो टेस्ट, और उसके बाद आपका फंक्शन लगा देंगे साइज इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो क्या करेगा साइज फंक्शन बेसिकली हमारे सेट में जो भी वैल्यूज है उसकी काउंटिंग दिखाएगा। एक बार इसको चेक करते हैं, पेज था हमारा, इसको मैं रन किया तो हमारा 3 आउटपुट दिखा रहा है, क्योंकि मेरे सेट के अंदर 3 एलिमेंट है गाइस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितने थे साइज ने उसकी काउंटिंग मेरे को दिखा दी है, ठीक है गाइस। अगर मैं इसके अंदर अब डुप्लीकेसी करता हूँ, लाइक मैंने दोबारा से इसके अंदर test2 कर दिया जो ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, तो साइज आपका टेस्ट जो है, जो हमने एक अपना सेट का नाम लिया हुआ है, वो उसका साइज काउंट नहीं करेगा, मीन्स साइज आपका 3 ही रहेगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी काउंट की। एक बार इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश किया दोबारा से तो आपका जो वैल्यू है वो सेम ही रह रही है। जैसे मैं इसमें यूनिक कुछ कर दूंगा वैल्यू तो वो इंक्रीज कर देगा, लाइक मैंने इसको 4 कर दिया। अब एक बार चेक कराया था उसको दोबारा से आपको, रिफ्रेश किया तो अब वो 4 हो गया, मीन्स यूनिक वैल्यू को ही गाइज वो कैच कर रहा है, डुप्लीकेसी को साइज काउंट नहीं करता है। ये इसका एक मेन यूनिक पॉइंट है। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब मैं बाकी ऐड डिलीट क्लियर एंड हैश ये भी आपको उसको एक एक करके लगा के दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा और सेट के बारे में फंडामेंटल क्लियर हो जाए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस जैसे मैंने अभी पूरा एरे इसके अंदर पास कर दिया है, तो ये तो एक तरीका है कि पूरा एरे ऐसे सेट में पास कर सकते हैं, बट ऐड फंक्शन भी इसमें यूज कर सकते हैं। मैं ऐड के थ्रू आपको करके दिखाने वाला हूँ। लाइक एक दूसरी स्क्रिप्ट लगा लूंगा, पहले HR लगा लेते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग क्लोज। देन गाइस आपका जो मैं ऐड फंक्शन के थ्रू करूंगा तो आपको पहले एक एरे ले लेना है, लाइक जो भी मैंने एरे लिया, लाइक मैंने इसके एक नया ले लिया चेक नाम से ले लिया, और अब मैं इसमें जो एरे बना रहा हूँ न्यू डॉट सेट, और यहाँ पर गाइज मैंने इस तरीके से ये अभी ब्लैंक छोड़ दिया है, मतलब मेरा जो सेट का नाम है वो चेक हो गया है। अब मैं इसमें जो वैल्यू डालूंगा गाइज वो ऐड फंक्शन के थ्रू करूंगा, जो ऐड मतलब वैल्यू सेट में डालने के लिए यूज होता है। तो कैसे डालेंगे उसके अंदर, आपका जो भी सेट का नाम है जो मैंने चेक लिया है चेक डॉट ऐड, और इसमें जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हो। लाइक इसके अंदर मैंने check1 डाल दिया, एट ए टाइम एक ही वैल्यू डालेगी। दूसरा मेरा चेक मीन्स मेरा जो सेट का नाम है वो लिखा, फिर ऐड, फिर जो दूसरी वैल्यू डालनी है वो डाल दीजिए आपका, लाइक check2। इस तरीके से गाइस आप जितनी मर्जी से वैल्यू डाल सकते हैं, चेक डॉट ऐड और आपका check3। ये 1 2 3 मीन्स मेरी वैल्यू हो गई सेट के अंदर। एक बार मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, जो काउंट से होगा, जो साइज वेरिएबल से हमारा काउंट कर रहा था उससे होगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमारा जो इसके अंदर जो हमारा
सेट का नाम है वो चेक है डॉट आपका दो साइज ऑपरेटर जो हमने पहले लगाया था वही लगा देंगे। तो एक बार अब इसको चेक करते हैं गाइस, रिफ्रेश किया तो उसमें 3 दिखा रहा है, मीन्स हमारा जो थर्ड वाला आ रहा है क्योंकि उसमें मैंने 3 एलिमेंट डाले हैं, बट जो डाले हैं वो ऐड के थ्रू चेक वाले में ऐड हो गए हैं। और ये आपका चेक 1 चेक 2 ये हमारी वैल्यू हो गई, कुछ भी हो सकती है। ठीक है गाइस, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको कि ऐड वाला फंक्शन किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं कि डिलीट और आपको क्लियर और बाकी हैश के बारे में डिटेल्स बताता हूँ। अब गाइस मैं आपको हैश का यूज करके दिखाता हूँ कि हैश किस तरीके से आपको चेक करता है कि हमारे सेट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसको चेक करता है ये। एक बार उसके लिए भी एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं तो जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। तो HR टैग लगा दिया, एक स्क्रिप्ट टैग ले लिया, एक नया सेट बना लेता हूँ, लाइक कलर नाम से ले लेते हैं, और इसके अंदर मैंने न्यू और ये आपका सेट बना दिया। वैल्यू मैंने अभी नहीं डाली है, मैं ऐड फंक्शन के थ्रू वैल्यू डालूंगा इसमें फिर दोबारा से। तो कलर जो मेरा सेट का नाम है डॉट ऐड, और लाइक इसके अंदर मैंने ब्लू लिखा, कलर डॉट ऐड रेड, कलर डॉट ऐड, और ये आपका लाइक येलो लिख दिया। तो गाइस इस तरीके से मैंने सेट में दोबारा से 3 वैल्यू डाल दी है। अब मेरे को चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपको कैसे करना है, जो हमारे सेट का नाम है कलर डॉट हैश, और इस तरीके से आपको वो वैल्यू डाल देनी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर वो अब जो वैल्यू चेक करनी है वो चेक करोगे। लाइक मैंने इसमें रेड लिखा क्योंकि रेड मेरे सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, मैंने उसको रेड को ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब मेरा हैश फंक्शन ये बेसिकली चेक करेगा कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इसको हम प्रिंट करा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, जिससे आपको आउटपुट में विजिबल हो जाए कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। एक बार अब रिफ्रेश करके अपने ब्राउजर को चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। रिफ्रेश किया मैंने तो इसमें ट्रू आ रहा है, क्योंकि ट्रू आया इसलिए क्योंकि वो एलिमेंट जो है मेरा रेड एग्जिस्ट करता था। लाइक गाइस अगर मैंने इसको बदल दिया, ब्राउन कर दिया, ब्राउन मेरे सेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि मैंने ऐसा कोई एलिमेंट डाला ही नहीं है, तो उस केस में वो फॉल्स दिखाएगा। तो गाइस देखिए फॉल्स दिखा रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा समझ गए होंगे कि हैश फंक्शन किस तरीके से हमारा सेट में वैल्यू को चेक कर रहा है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको जो नेक्स्ट बताऊंगा इसके अंदर जो हमारा एक तरीके से क्लियर बेसिकली सेट में सारी वैल्यू को क्लियर कर देता है, तो उसको भी एक बार लगा के देखिए गाइस। अब आपको डिलीट मेथड के बारे में अगर मैं बताऊं तो डिलीट बेसिकली सेट में से वैल्यू को रिमूव करने के लिए काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एक बार दूसरा एग्जांपल बनाता हूं इसका डिलीट करने के लिए। तो सेम एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं और इसमें बस डिलीट का हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मान के चलिए कि जैसे इसके अंदर मैं इधर इस तरीके से लगा रहा हूँ, जो मेरा कलर है डॉट डिलीट जो हमारा मेथड है, और इसके अंदर जो एलिमेंट आपको डिलीट करना है वो आप डाल सकते हो। लाइक मुझे ये ब्लू कलर रिमूव करना है सेट में से, तो इस तरीके से कलर डॉट ब्लू ये मैंने इस तरीके से लिखा। अब मैं इसका साइज अगर काउंट करूंगा तो ऑब्वियसली साइज वो हट जाएगा, वो मीन्स काउंटिंग जो दिखाएगा 1 2 3 कलर डले हुए, बट वो काउंटिंग में 2 आएगा क्योंकि ब्लू डिलीट हो चुका है। तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं, कलर डॉट साइज। अब लास्ट एलिमेंट का देखते हैं किस तरीके से आउटपुट दिखा रहा है। रिफ्रेश किया मैंने तो उसका 2 आ रहा है क्योंकि है नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 3, बट डिलीट करने से वो पर्टिकुलर वाला कलर आपका उस कलर डिलीट हो गया उसके एलिमेंट में से। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डिलीट किस तरीके से काम कर रहा है। सेम वैसे अगर मैं इसमें क्लियर ऑल लगा दूं, कलर डॉट क्लियर होता है, ये एक तरीके से पूरा सेट में पूरी वैल्यू को रिमूव कर देगा। तो इसको भी एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, मैंने इसको हटा दिया। तो क्लियर ऑल में अब जो साइज आएगा गाइस मेरा 0 आएगा, क्योंकि इस लाइन के वजह से ये आपके सारे सेट के जितने भी एलिमेंट है सबको रिमूव कर देगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो अब मेरी काउंटिंग गाइस इसमें 0 आ रही है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्लियर किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर गाइस आपको सेट क्लियर हो गया होगा तो अच्छा है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इस तरीके से गाइस सेट के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के और भी टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ।
ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय।